आज हम पढ़ेंगे आनुवंशिकता एवं विविधता के सिद्धांत के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी क्या है। तो आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना आनुवंशिकता का या हेरिडिटी अथवा वंशागति कहलाता है। वंशागति के बाद हम बात करेंगे विविधता यानी वेरिएशन की। तो आनुवंशिकता क्या है? माता पिता से किसी भी लक्षण का बच्चों में जाना आनुवंशिकता कहलाता है, और वह लक्षण जो माता पिता और बच्चों में समान नहीं होते हैं, यानी कि आनुवंशिक लक्षणों के बावजूद जो अंतर पाया जाता है उसे विविधता यानी वेरिएशन कहा जाता है। अब पढ़ेंगे वंशागति एवं विविधता के सिद्धांतों के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वंशागति या आनुवंशिकता क्या होती है, और वंशागति जानने से पहले हम जानेंगे कि आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी अपने माता पिता जैसे दिखाई देते हैं। हमारे अंदर जैसे हमारी हाइट, हमारी त्वचा का रंग, हमारी आंखों का रंग, बालों का रंग, ये सभी अक्सर हमारे माता पिता से मिलते जुलते हैं। तो ये सभी क्या है? आनुवंशिक लक्षण हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी माता पिता से बच्चों में जाते हैं, और इन्हीं को हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। और आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना यानी माता पिता से बच्चों में आनुवंशिक लक्षणों के जाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम आनुवंशिकता या हेरिडिटी अथवा वंशागत के नाम से जानते हैं। आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया आनुवंशिकता कहलाती है, तथा आनुवंशिकता का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स कहते हैं। तो आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना आनुवंशिकता कहलाता है, और आनुवंशिकता का अध्ययन जेनेटिक्स या आनुवंशिकी कहलाता है। बात करें वेरिएशन या विविधता क्या है, तो आनुवंशिक लक्षणों के बीच जो अंतर पाया जाता है, यानी कि जैसे हम अपने माता पिता जैसे बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं दिखाई देते, यानी हम उनकी फोटोकॉपी नहीं है, हमारे अंदर असमानताएं हैं। तो माता पिता और संतानों के बीच जो अंतर पाया जाता है उसी को विविधता या वेरिएशन कहा जाता है। एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों अथवा एक ही माता पिता के विभिन्न संतानों के बीच पाए जाने वाले आनुवंशिक या शारीरिक लक्षणों के अंतर को विविधता या वेरिएशन कहते हैं। ग्रेगर जॉन मंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, जिन्होंने सबसे पहले अपने प्रयोगों के आधार पर आनुवंशिकी से संबंधित नियम दिए थे, और आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू बेटसन ने 1906 में किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम